नौजवान भाई बहन 800 केनाल से जायद जमीनों के मालिक थे। वालिदैन ने अपनी ही जिंदगी में अपने दोनों बच्चों में जायदाद तकसीम कर दी थी। गांव में एक बहुत बड़ी हवेली में ये दोनों भाई बहन रहते थे जो अभी गैर शादीशुदा थे। वालिदैन के सदमे से निढाल थे कि पड़ोस में रिहाइश पजीर कजन ने दोनों से हमदर्दी जताई और उनका ख्याल रखने लगा। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। गांव में दूर तक लहलहाते खेतों को धुंध ने घेर रखा था। दूर से एक पुरानी हवेली दिखाई दे रही थी। उधर एक घर की छत पर एक बड़ी उम्र की औरत अलगनी पर टंगे कपड़े उतार रही थी। छत से पुरानी हवेली के अंदर का एक दालान दिखाई देता था। औरत की नजर दालान पर पड़ी तो वो ठिठक गई। उसने गौर से देखा कि 26-27 साल हसन तख्त पर गनूदगी के आलम में था और पास ही उसकी बहन जबीन एक रोटी का टुकड़ा लिए खड़ी थी। भाई ये खा लें बची हुई रोटी। नहीं जबीन, मुझे भूख नहीं है, मुझे नींद आ रही है। काम करो, तुम भी सो जाओ। वक्त क्या हो रहा है? पता नहीं, लेकिन अजान की आवाज नहीं आई। वो अंसर आएगा, वो रोटी दे जाएगा, खा लेना, ठीक है? नहीं भाई, चचा के घर का खाना खा के बहुत नींद आती है। तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक होगी ना तो मैं तुम्हें कुछ ला दूंगा, तुम पका लोगी ना? हाँ ठीक है। इसी दौरान हवेली का मरकजी दरवाजा खुला और छत से औरत ने देखा कि दोनों बहन भाई का कजन अंसर रोटी लेकर अंदर दाखिल हुआ। बहन जबीन ने खामोशी से रोटी ले ली। हसन नीम गनूदगी के आलम में था। कौन है? अरे अंसर, तुम? हाँ हसन, मैं हूँ, खाना लेकर आया हूँ। यार भाई मुझे कोई दवा भी ला दो यार, मेरी तो नींद पे नींद ही आई जा रही है। हाँ अंसर भाई, मेरा भी यही हाल है। ताया अब्बू का बहुत सदमा है तुम दोनों को, हमें भी बहुत दुख है, लेकिन मैं डॉक्टर से दवा ला दूंगा। तुम दोनों बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। अच्छा अभी ये रोटी लो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? छत पर खड़ी औरत बड़ी हैरानी से ये सारा मंजर देख रही थी। वो कपड़े समेटकर छत से उतरने ही वाली थी कि उसे एक चीख सुनाई दी। उसने घबराकर इधर उधर देखा और जब उसकी नजर दालान में पड़ी तो हसन बुरी तरह चीख रहा था और बहन उसको संभालने की कोशिश कर रही थी। यार मेरा सर दर्द से फट रहा है। क्या हुआ भाई, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कुछ नहीं, मुझे सोने दो, जाओ। हसन खामोशी से तख्त पर घुटने मोड़कर इस तरह लेट गया जैसे कोई मासूम सा बच्चा सर्दी से ठिठकते हुए सो जाता है। थोड़ी देर में हवेली पर तारीकी छा गई और सामने रहने वाली औरत अपने शौहर से राजो न्यास करती देखी गई। मासूम है, चौधरी साहब के बच्चे हैं ना, कई दिन से हवेली में बंद है, हर वक्त सोए रहते हैं। अल्लाह ना करे कोई ऐसी वैसी बात ना हो, हमें देखना चाहिए। अरे वो चौधरी साहब के घर के मामला आते हैं, हम उनसे कहाँ ऐसे पूछ सकते हैं? उनके हसन चचा का बेटा है ना अंसर, वो कई बार आता है खाना लेके और खाने के बाद पता नहीं कौन सी ऐसी दवाई पिला देता है जिसकी वजह से वो दोनों बच्चे सोए रहते हैं। चौधरी साहब को मरे हुए 3 महीने से ज्यादा हो गए। हमें थाने में पुलिस में खबर देनी चाहिए। अरे हम कहाँ पुलिस थानों के चक्कर में पड़ेंगे, पता नहीं क्या मामला है। नहीं भाई, मैं तो एक गुमनाम खत लिख के थाने में दे दूंगी, कम से कम उन्हें पता तो हो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं सो रहा हूँ, जरा ये बल्ब बुझा दो। औरत बल्ब बुझाकर दूसरे कमरे में चली गई और कागज कलम लेकर बैठ गई। पड़ोसन ने पुलिस को गुमनाम खत लिख दिया था जिस पर थानेदार ने तफ्तीश करने का फैसला किया। सर, अजीबोगरीब खत मिला है, इसमें चौधरी साहब के बच्चों के मुतालिक है। बात तो तुम्हारी ठीक है और मुझे ये मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। और फिर भेजने वाले ने अपना नाम पता कुछ नहीं लिखा है। ये तो सर, भेजने वाले ने अपना नाम पता नहीं लिखा है। मुझे लगता है सर हमें जाके देखना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, चल के देखते हैं। यस सर। शब्बीर ने देखा कि पुलिस जब हवेली के गेट पर पहुंची तो बाहर जंग आलूद सा ताला लगा हुआ था। पुलिस ने बराबर वाली हवेली का दरवाजा खटखटाया तो अंसर बाहर निकला। यही हवेली लग रही। सर हवेली तो यही है। ये इस पे ताला क्यों पड़ा हुआ?
सर ये ताला तो बहुत पुराना है। हाँ ताला तो पुराना है। एक काम करो, यस सर। बराबर में हवेली पे जाओ और पता करो ये ताला यहाँ पे क्यों पड़ा हुआ है। यस सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप चौधरी सरताज के क्या हैं? मैं भतीजा हूँ चौधरी साहब का। अच्छा, हमें एक गुमनाम खत मिला है जिसमें उसके बच्चों के बारे में तशवीश जाहिर की गई है। अरे मैं बताता हूँ, आप आए तो चाय वगैरह तो पिए? चाय वगैरह चलती रहेगी। अच्छा ये बताओ, हवेली में ताला क्यों लगा हुआ है? थानेदार साहब, हसन और जबीन दोनों मेरे कजन हैं। बाप के इंतकाल के बाद दोनों सदमे में हैं। इवन ये कि हसन की हालत तो दीन दीवानगी की है, इनकी हिफाजत के लिए ताला लगा रखा है। अच्छा चलो साहब आइए, मैं आगे। आइए मैं आपको दिखाऊं। पुलिस टीम अंसर के पीछे पीछे हवेली में दाखिल हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। ताला खोलिएगा जरा। आइए। वैसे ऐसी कोई बात नहीं सर, हम इनका बहुत ख्याल रखते हैं। अभी सदमे में हैं, हालात नॉर्मल हो जाएंगे, अपने आप ठीक हो जाएंगे। देख ले अंसर साहब, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? दोनों मेरे कजन हैं, हमारा खून है, दोनों भाई बहन हैं। सर हवेली बहुत बड़ी है तो जायदाद भी बहुत बड़ी होगी। खून सफेद होने में टाइम नहीं लगता। अरे छोड़े ना सर, क्या बात कर रहे हैं आप? ये बताएं आपकी क्या खिदमत की जाए? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, बस हम चलते हैं, हो सकता है हमारा फिर चक्कर लगे। अरे जी जी, जरूर जरूर जरूर। जबीन एक होनहार तालिबा थी और ग्रेजुएशन कर रही थी कि माँ के बाद बाप का भी इंतकाल हो गया। भाई हसन उससे बड़ा था और वो भी पढ़ रहा था। बाप के मरने के बाद 800 केनाल की जमीन उनके लिए मुसीबत बन गई थी। चचाजाद अंसर ने मुबैना तौर पर जमीन हथियाने के लिए एक खौफनाक मंसूबा बनाया था। उन दोनों बहन भाई को पागल करार देकर जमीन पर कब्जा करना चाहता था। मुबैना तौर पर उनकी देखभाल के बहाने उन्हें नशा आवर दवाएं दे रहा था, जिससे उनका दिमाग सुन्न होता जा रहा था। अब जब बात पुलिस तक पहुंची तो अंसर ने एक रात एक और जालिमाना इकदाम किया। शब्बीर ने देखा कि रात की तारीकी में अंसर अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा था। हसन उसके बराबर वाली सीट पर नींद बेहोश सा था और उसकी बहन जबीन पीछे की सीट पर बेसुध होकर सो रही थी। कार मुसलसल आगे बढ़ती जा रही थी। फिर अंसर की कार एक जंगल की वीरान और बोसीदा हवेली के सामने जाकर रुक गई। अंसर ने कार से उतरकर जंग आलू ताला खोला और अंदर का जायजा लेने के बाद बाहर आ गया। कुछ देर बाद जब रात की तारीकी में अंसर की कार की दूर होती हुई रोशनी देखी तो माहौल मजीद भयानक और खौफजदा हो चुका था। हवेली के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, अंदर अंधेरा था और दोनों भाई बहन बेसुध पड़े हुए थे कि अचानक बहन की आंख खुल गई। जमीन लुढ़कते हुए उठी और बहुत जोर से चीखी। भाई, भाई रोटी। सोने तो मुझे, यहाँ इतना अंधेरा क्यों हुआ? पता नहीं भाई, अंसर भाई हमें इंजेक्शन लगा के गए नींद का, उसके बाद पता नहीं कहाँ चले गए। भाई, भाई रोटी, भाई। जमीन रोटी रोटी करते जमीन पर गिर पड़ी और फिर पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। ये हवेली थाना नीला के गांव घुग में थी और हसन और जबीन ही की मिल्कियत थी। दोनों भाई बहन इसी हवेली में बंद थे। आसपास के देहाती हवेली में झांकते डरते थे, जबकि अंसर कभी कभी उधर आता तो देहाती दुआ सलाम के लिए आ ही जाते थे। शब्बीर ने देखा कि अंसर को देखकर जबीन ने उसे आवाज दी। अंसर भाई, खाना, पानी। मेरे भाई ने भी कुछ नहीं खाया। चुप, बिल्कुल चुप। डॉक्टर ने मना किया तुम्हें, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जब तबीयत ठीक हो जाए तो जितनी रोटियां चाहिए तुम्हें मिल जाएंगी। अभी चुप करके पड़ी रहो। हमें खाना दे दो, हम मर जाएंगे अंसर। मेरी बहन को रोटी दे दो। हसन भाई खामोश, बिल्कुल खामोश। डॉक्टर ने जागने से मना किया तुम्हें, सोते रहो।
तो फिर मैं ठीक हो जाऊंगा? तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अपनी आंखें बंद करो, मैं यहीं पर ही हूँ, परेशान नहीं होना। और हाँ, अपना मुंह बिल्कुल बंद रखना। अगर तुम्हारी आवाज निकली तो पुलिस वाले तुम्हें पागल खाने में एडमिट करवा देंगे। सर मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ सर मैं पागल नहीं हूँ। खामोश, बिल्कुल खामोश, चुप करके पड़े रहो, आवाज नहीं निकालना बिल्कुल। दोनों बहन भाई सहम गए। अंसर खामोशी से हवेली से बाहर निकला, बाहर से ताला लगाया और जब वो चौक से गुजर रहा था तो वही देहाती वहाँ बैठे हुए थे। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, क्या हो रहा है? कुछ नहीं चौधरी साहब, फारिग बैठे, कोई काम काज दिला दे। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे ताला लगाया हुआ हवेली में, इसका खास ख्याल रखना तो कोई अंदर चोर या डाकू ना घुस जाए, ठीक है? बाकी ये लो, आपस में पैसे बांट लो। बहुत शुक्रिया सरकार, बहुत शुक्रिया। और देहाती कुछ सोचने पर मजबूर हो गए। पैसे ने उन्हें दो गिरोहों में तकसीम कर दिया था। कुछ देहाती चौधरी अंसर को हमदर्द इंसान समझ बैठे थे और कुछ इसके बारे में मशकूक थे। हाँ भाई, कितने लोग हैं हम? चौधरी साहब बहुत रहमदिल इंसान है, बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं। हाँ भाई, ये बात तो है। क्यों शफीक? मुझे तो ऐसा लगता है इस हवेली में इंसान रहते हैं या जिन भूत। अरे इंसान क्यों होंगे, अभी ताला लगा कर गया है वो। और चलो, रात हो गई, घरों को चलो। अच्छा। देहाती मुख्तलिफ समतों में रवाना हो गए, लेकिन एक देहाती को शब्बीर ने देखा कि वो साथियों से अलग होकर हवेली की तरफ जा निकला था। उसका तजस्सुस बढ़ गया था। वो ये देखना चाहता था कि अंदर कौन है। गेट पर ताला लगा हुआ था। देहाती खामोशी से दीवार पर चढ़ गया। देहाती को देखा तो जबीन, जो नींद बेहोश थी, पूरी कुव्वत से चीखने लगी। कौन है? कौन है आप? घबराओ नहीं, मैं इसी गांव का हूँ। मुझे शक था छोटे चौधरी ने आप लोगों को यहाँ पे कैद करके रखा हुआ है। और घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ आपकी मदद के लिए। मैंने तुम्हें कहा था ना जबीन, वो हमारी जायदाद हड़पना चाहते हैं। भाई वो हमें खाने को भी कुछ नहीं देते, प्लीज हमें कुछ खाने को ला दो। अच्छा, मैं ले आऊंगा, लेकिन छोटे चौधरी को पता नहीं चले कि मैं यहाँ पे आया था। भाई प्लीज थोड़ा सा जल्दी कर देना, मेरी बहन मर जाएगी प्लीज। ठीक है, आप बताएं। इस वाक़ये के कुछ दिनों बाद पुलिस को एक गुमनाम खत मिला जिसमें हसन और जबीन की जान बचाने की दरखास्त की गई थी। पुलिस ने गुमनाम खत पर फौरी कार्रवाई की और फौरी तौर पर हवेली पर छापा मारा। शब्बीर ने देखा कि अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में पुलिस टीम आगे बढ़ रही थी। एक कमरे के फर्श पर हसन बेसुध पड़ा हुआ था। कौन हो तुम? कौन हो? मेरा नाम हसन है, वो मुझे बचा लो, वो हमें मार देगा। भैया किसने कैद किया है? अंसर ने। सर, अंसर तो उसका कजन है। वो हमसे जायदाद मांग रहा था, वो कह रहा था सब मुझे दे दो। अच्छा, बहन कहाँ है तुम्हारी? वो इधर ही कहीं होगी। सर, वो रही, चेक करो इसे। फिक्र नहीं करो, हम आ गए। एक पुलिस वाले ने उस जबीन को देखा जो फर्श पर औंधी पड़ी थी। जबीन को हिलाया जुलाया तो पुलिस के होश उड़ गए। जबीन भूख, प्यास और बीमारी से लड़ते लड़ते वीरान हवेली में मर चुकी थी। सर, ये तो मर गई है। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया था। ये है वो मनाजिर और गुफ्तगू जिससे सूरत हाल का आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। कब्जा किया हुआ है, पूरे दरख्त भी उसके बेचकर खा गया। और कुछ मुल्लवस ऐसे मुजरिम है जो बेगैरत किस्म के, जिनको मैं कहूँगा, जिन्होंने इस हसन रजा बेचारे को कई के डंडों से भी मारा है। क्या आप समझते हैं कि पहले ठीक था ये हसन? पहले ये दोनों ठीक थे बेटा। जो बच्ची BSc की स्टूडेंट है, क्या वो पागल गई थी? बताएं मुझे, आप बताएं। और हसन रजा भी पढ़ा लिखा है? वो उसका मुझे क्लियर नहीं है कि 12 पढ़ा हुआ है या 10 पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन इस बच्ची का मुझे पता है BSc की स्टूडेंट है, मुमताज फाउंडेशन कॉलेज से वो स्टूडेंट पास है। वो 5-6 साल पहले ठीक थे, क्रिकेट खेलते थे हमारे साथ, वो स्कूल पढ़ती थी, ठीक ठाक थे। अभी 5-6 साल में पता नहीं का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। तो यही कहूँगा कि
पहले वो 5-6 साल की थी, अभी पता नहीं उनको क्या हुआ। किसी को नहीं मालूम कि वो एक इंसान बिल्कुल सेहतमंद है, ठीक है, क्रिकेट खेलता है, बच्ची ग्रेजुएशन पढ़ती है और अचानक बीमार हो जाती है। असल में ये होता है, उसका उस वक्त बाप जिंदा था ना, जब उनका थोड़ा ज़हनी तवाज़ुन खराब हुआ है, तो उसके बाद फिर इनके रिश्तेदार थे वही उनको देखते थे, क्योंकि वो पर्दादार थे, उधर हम लोग नहीं जा सकते थे, तो इसी तरह ही वो उस टाइम मौके पे कोई मुद्दई नहीं था उस टाइम पे। इसी वजह से रियासत ने अपनी मुद्दईयत में ये FIR दर्ज की और उसी दिन से मुलजमान के खिलाफ रेड किया, हमने एक्शन लेना शुरू कर दिया। उसी दिन हमने रेड की और जो इसका जो मेन मुलजम अक्सर जिसका नाम है, जिसके पास जो कि ये जो सारा जो है उनकी जो प्रॉपर्टी थी, इनके मालिक की प्रॉपर्टी थी 9.5 के नाम, तो ये उनकी लुक आफ्टर यही कर रहा था। तो सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी का दावा किया गया, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने गिरफ्तार कर ली और इंशाल्लाह कोर्ट के सामने पेश करेंगे। चकवाल में 2 बेकसूर बहन भाइयों पर किए जाने वाले वहशतनाक जुल्म की शब्बीर ने शदीद मजम्मत की है और मुल्जिमान को करारे वाकई सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते नई कहानियों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे, इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।